The Portrait of a Lady by Khushbant Singh. So let's start with its explanation. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. तो यहाँ पे हमें ऑथर क्या बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडमदर सभी की ग्रैंडमदर की तरह एक ओल्ड वीमन है. She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her. तो वो कहते हैं कि अभी वो बूढ़े हैं, रिंकल्स हैं उनके फेस पे, झुर्रियाँ हैं, ठीक है, और 20 ईयर्स से जब से मैं उनको देख रहा हूँ वो ऐसे ही है. People said that she had once been young and pretty and even had a husband. तो लोग कहते हैं कि किसी टाइम पे कभी वो यंग थे, प्रीटी थे और उनके हस्बैंड थे, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. तो वो कहते हैं कि ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अभी यहाँ पे ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया है, ठीक है, उनकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, उनका जो पिक्चर है वो वहाँ पे ड्राइंग रूम में एक अंगीठी के ऊपर रखी हुई थी. He wore a big turban and loose fitting clothes. So कैसे कपड़े उन्होंने पहने थे और कैसी अपीयरेंस थी उनकी इस पैराग्राफ में बताया है. तो उन्होंने एक टर्बन, बड़ी सी टर्बन, पगड़ी पहनी हुई थी और उनके क्लोथ्स लूज क्लोथ्स पहने थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो उनकी जो वाइट बियर्ड, वो उनकी दाढ़ी थी, लंबी दाढ़ी थी और उनकी चेस्ट को वो कवर कर रही थी और वो ऐसे दिखते थे जैसे वो 100 ईयर्स की हों. राइट. He did not look the sort of person who have a wife or children. तो उनकी पिक्चर, उनका जो अपीयरेंस है, उनको देख के ऐसे नहीं लगता था कि उनकी कोई वाइफ और चिल्ड्रन है. कैसे लगता था? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. कि उनके बहुत सारे grandchildren हैं. मीन्स कि वो अपीयरेंस ग्रैंडफादर की, वो कोई फादर या कोई हस्बैंड नहीं दिख रहे थे उस पिक्चर में, वो ग्रैंडफादर ही दिख रहे थे, दादाजी दिख रहे थे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो वो कहता है कि जब कोई बोलता है कि मेरे ग्रैंडमदर यंग और प्रिटी होंगे तो ये बहुत भयंकर सा थॉट था मेरे माइंड में, क्योंकि मैं 20 ईयर्स से अपने ग्रैंडमदर को ऐसे देख रहा हूँ, ओल्ड देख रहा हूँ और रिंकल्स पड़े हुए हैं फेस पे. She often told us the games she used to play as a child. तो ग्रैंडमदर जो है वो हमेशा बच्चों को घर पे क्या करवाती थी? गेम्स वही बताती थी जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में खेली हैं. That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets we used to tell us. तो वो कहते हैं कि कुछ अनडिग्निफाइड उनकी जो गेम्स है, कुछ एब्सर्ड, अजीब सी लगती थी उनको, जिनके कोई मीनिंग नहीं है. ऐसे लगता था कि कैसी ये गेम्स बता रहे हैं, और कुछ स्टोरीज़ वो हमें बताते थे जिनके मॉरल्स निकलते हैं, ठीक है, वो ऐसी स्टोरीज़ हमें सुनाते थे. अभी ग्रैंडमदर की टाइम के जो गेम्स हैं वो ऑब्वियसली अभी जो ऑथर है वो कहते हैं हमें तो कुछ स्ट्रेंज सा लगेगा कि उनके और हमारे टाइम में बहुत डिफरेंस था. She had been, यहाँ बच्चे इस पैराग्राफ में उनकी अपीयरेंस है. जब हम कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो हम अपीयरेंस से ही स्टार्ट करते हैं, तो इस पैराग्राफ से हम लाइंस लेंगे. फिर She had always been short and fat and slightly bent. तो कैसी अपीयरेंस बता रहे हैं? वो छोटी सी थी, फैट थी और बेंट होके चलते थे. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. तो उनके फेस पे बहुत सारे झुर्रियाँ थी, इस साइड से इस साइड वो जा रही थी, मीन्स फेस झुर्रियों से भरा हुआ था. No, we were certain she had always been as we had known her. तो वो कहते हैं कि हम श्योर थे कि जब से हम उनको देख रहे हैं वो ऐसे ही थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. वो कहता है कि इतनी वो बूढ़ी थी, 20 ईयर से वो उसको ऐसे ही देख रहा था, ठीक है, जितनी बूढ़ी अब उसको देख रहा है वैसे वो इतने सालों से उसको देख रहा था. तो वो उसको लगता है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि कभी वो प्रिटी होगी. बट
शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, बट हाँ वो कहता है कि वो हमेशा ब्यूटिफुल थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. तो वो क्या होता था, वो थोड़ा लेम्प होके चलती थी, लंगड़ा के चलती थी, ठीक है, इन ऑकवर्ड वे में चलते थे, ठीक है. उसके बाद उनके जो वाइट उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने एक हाथ अपना वेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे हाथ से उनके हाथ में हमेशा माला रहती थी, माला जपते थे तो ऐसे ऐसे वो बीड्स को ऐसे करते रहते थे और मुंह में अपना जो जाप करते रहते थे, अपनी पूजा करते रहते थे. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. तो वो कहते हैं कि उनके जो वाइट हेयर है वो उनके पीले फेस के ऊपर पड़े हुए हैं, जो थोड़ा सुंगड़ा सा फेस है उसके ऊपर श्रिंक सा हो गया है फेस, उसके ऊपर पड़े हुए हैं, पीले फेस के ऊपर पड़ी हुई है उनकी वो जुल्फ़ें. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. तो हमेशा उनका जो मुंह में प्रेयर ही चलती रहती है. Yes, she was beautiful. She was like the winter's landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Yes, कहते कि वो beautiful थी, वो एक लैंडस्केप की तरह थी, मीन्स वो ब्यूटीफुल थी. चाहे वो उनका फेस पीला पड़ रहा है, कभी उसने वो बूढ़ी है, कभी उसने उसको प्रिटी नहीं देखा, उसको बिलीव नहीं हो रहा कि कभी वो यंग और प्रिटी होगी, बट यस वो कहता है कि वो ब्यूटीफुल थी, वो एक लैंडस्केप की तरह थी, प्योर वाइट कामनेस की एक हम कहते हैं मूर्ति थी, ठीक है. तो जिसकी सांसों में वो क्या है, पीस और कंफर्ट भरा हुआ है, ऐसे वो शांत पीसफुल जो वो सोल थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे अभी वो ग्रैंडसन वो ऑथर बोल रही हैं, मैं और मेरे जो ग्रैंड मदर हैं हम दोनों गुड फ्रेंड्स थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको वहाँ छोड़ के चले गए थे विलेज में, क्योंकि वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे, तो अभी वो इकट्ठे यहाँ पे रह रहे हैं. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. अभी यहाँ पे ग्रैंड मदर उनको सुबह उठाती है, उनको रेडी करती है स्कूल के लिए. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो कहते हैं कि मेरे जो ग्रैंड मदर है मॉर्निंग टाइम जैसे जैसे मुझे रेडी करते थे, वो मॉर्निंग प्रेयर अपनी मोनोटोनस होता है कि एक ही सुर में अपना जाप करते रहते थे, प्रेयर करते रहते थे, उनको नहलाते थे, ड्रेसअप करते थे, ठीक है. तो अभी वो कहते हैं कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. क्यों वो बोलते थे कि वो उसको सुने और उसको दिल से समझे कि वो क्या बोल रहे हैं. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. कभी मैंने बॉदर नहीं किया कि मुझे लर्न भी करना है. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a reed pen, tie them all in the bundle and hand it to me. उसके बाद ग्रैंडमदर क्या करती थी, फैच होता है गो एंड ब्रिंग, वो उनके लिए जाती थी. और वुडन स्लेट, बच्चे पहले टाइम में जैसे फट्टी यूज़ होती थी, ठीक है, वुडन स्लेट होती थी, फट्टी यूज़ होती थी, उसको प्लास्टर किया जाता था, ठीक है. इंक के साथ रीड पेन जो कलम होती थी, इंक पॉट होता था, कलम के साथ लिखते थे. मे बी आपने कहीं पंजाबी कल्चर में देखा होगा, ठीक है, शायद यूज़ भी किया होगा कईयों ने. सो वो उसको वो वुडन स्लेट ला के देती है, उसको प्लास्टर करती है येलो चौक के साथ अच्छे से. उसके बाद उसको इंक पोट, रीड पेन जो कलम है वो देती थी और उसको टाई करती थी, वो सारा बंडल उनको हैंड ओवर करती थी. After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to the school. अभी ये भी क्वेश्चन हमें आता है, ब्रेकफास्ट में क्या है उनके,
थिक स्टील चपाती, बासी रोटियां, ठीक है। उस टाइम पे इतनी सारी वो रोटियां बना के रख लेते थे, उसके ऊपर उन्होंने बोला बटर लगा देते थे, थोड़ी सी शुगर स्प्रेड कर लेते थे और वो उनका ब्रेकफास्ट होता था। फिर उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ बहुत सारी स्टील चपातीज लेके जाते थे, किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरे grandmother भी स्कूल जाते थे हमेशा मेरे साथ, क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ अटैच था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो वहाँ जो टेम्पल के साथ ही स्कूल था, वहाँ पे प्रीस्ट थे, वो कहते वो हमें अल्फ़ाबेट करवाते थे, मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे, ठीक है। तो जो बच्चे वहाँ पे अपना वो सारा पढ़ रहे हैं और एक साइड पे जो ग्रैंड मदर है वो अपने स्क्रिप्चर्स रीड कर रहे हैं, रिलीजियस बुक्स रीड कर रहे हैं। When we had both finished, जब दोनों का कंप्लीट हो जाता है काम, we would वॉक बैक टुगेदर, हम फिर वो कहते हैं कि वापस इकट्ठे आ जाते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो ये वो टाइम होता है जब उनका दोनों का स्कूलिंग और एक का जो टेम्पल है वो प्रेयर वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइम पे वो टेम्पल डोर में वहाँ पे किसको मिलते हैं? विलेज डॉग्स को। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis that we threw to them. तो वो अभी देखो ये भी आपने शायद सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा इस नेचर को, इस चीज़ को, कि जब हम डेली किसी को फीड देते हैं, जैसे हमारे गली में कभी कोई काव आ रही है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स आ रहे हैं या घर पे कोई बर्ड्स आ रहे हैं ना डेली, तो अगर हम उनको खाना देते हैं तो वो डेली उसी टाइम पे वो डेली आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है कि उनको पता होता है कि इन्होंने हमें कुछ खाने को भी देना है। तो यहाँ पे भी अभी डेली वो डॉग्स को फीड करवा रहे हैं, वहाँ पे चपातीस कितनी सारी लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे को वहाँ पे वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं विद ईच अदर, किसके लिए? चपातीस के लिए, कि अभी हमें चपातीस मिलने वाली है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब पेरेंट्स, वो कहते राइटर कि हमारे पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। That was a turning point in our friendship. तो ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप का। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अभी सिटी विलेज में तो ग्रैंड मदर साथ में जाते थे क्योंकि टेम्पल अटैच था, पर यहाँ पे वो कहते कि हमें रूम से मिला है, बट यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकते थे। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अभी वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं बाय मोटर बस। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. यहाँ पे अभी जो डॉग्स की जगह किसने ले ली? स्पैरोज ने। वो कहते हैं कि वो अपने ही वो वेरांडा में उनको वहाँ पे सिटी हाउस में उनको फीड करवा रहे हैं स्पैरोज को। As years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए तो हमने एक दूसरे को देखना भी कम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी उसकी भी राइटर की भी पढ़ाई है। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो अभी वो कहते हैं कि कुछ टाइम तो उन्होंने मुझे रेडी किया स्कूल के लिए, जल्दी उठाया, रेडी किया, और जब वो स्कूल से आते थे शी वुड आस्क मी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग अराउंड एटिक्स्ट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स, साइंस के टॉपिक्स अपने ग्रैंड मदर को बताता है कि ये आज मैंने सीखा है, और जिससे वो
अनहैप्पी हो जाती है. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर पाती अब उस लेसन्स में ऑथर की. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. तो अभी वो एक तो हेल्प नहीं कर पा रही और वो इंग्लिश स्कूल की ये वाली चीज़ों पे बिलीव नहीं करती. वो स्ट्रेस में है कि टीचर्स जो है गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बता रहे, इसलिए वो अनहैप्पी है. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. जब एक दिन अनाउंस किया ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को कि आज हमें म्यूज़िक लेसन दिए गए थे, तो वो और डिस्टर्ब्ड हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. इट वॉज मोनोपली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नोट मेंट फॉर जेंटल फोक. तो उसके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक है वो हमारे जैसे सिंपल जेंटल लोगों के काम नहीं है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग जो है शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक एट ऑल, ठीक है. शी कंसिडर्ड म्यूजिक टू बी एसोसिएटेड विद ईदर बेगर्स और हार्लोट्स, जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं. तो वो कहती थी हमारे जैसे लोगों के लिए ये नहीं है. सो शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद उसने बहुत ही रेयर कभी कभी वो बात करती थी, बहुत ही कम बात होगी उनकी. When I went to the university, I was given a room of my own. जब वो यूनिवर्सिटी गया तो उसको अलग से रूम दिया गया क्योंकि और पढ़ाई हार्ड हो गई. The common link of our friendship was snapped. वो कहते कि जो एक कॉमन लिंक बचा था हमारे फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया. The grandmother accepted her seclusion with resignation. तो ग्रैंड मदर ने अपना अकेलापन जो था, लोनलीनेस, उसको एक्सेप्ट कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. जो व्हील होता है ना, चरखा, तो वो कहता है कि वो बस उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती थी और किसी के साथ नहीं बोलती थी. From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वो व्हील जो है स्पिन करती रहती थी और अपनी प्रेयर्स बोलती जाती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. और शाम के टाइम में, ठीक है, वो कहते हैं कि वो रिलैक्स होती थी और जो स्पैरोज को वो खाना खिलाती थी. While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. तो वो कहते हैं कि आफ्टरनून में वो स्पैरोज को वो फीड करवाती थी और वो वेरांडा में बैठ जाती थी, छोटे छोटे वो लिटिल बिट्स, वो बाइट्स कट करती थी, ठीक है. तो हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पे कलेक्ट हो जाती थी, ठीक है, और वो अपनी अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे होते थे बर्ड्स, वो सारे स्पैरोज. और वो आते हैं और कुछ उसकी लेग्स के ऊपर बैठ जाते हैं, कोई शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाते हैं. सम इवन सैट ऑन हर हेड, कोई हेड के ऊपर भी बैठ जाता है. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो स्माइल करती रहती थी और कभी उनको उड़ाती नहीं थी, ठीक है, कि यहाँ क्यों बैठे हो, शोल्डर्स के ऊपर क्यों बैठे हो, लेग्स के ऊपर क्यों बैठे हो. तो ऐसा नहीं था, वो उसका बेस्ट टाइम था. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. तो ये हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर उसका होता था कि जब वो अपने आप को स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करती थी, अपने आप को भी टाइम देती थी विद स्पैरोज. नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज. जब अभी राइटर ने सोचा कि उसने फर्दर स्टडीज़ के लिए, नेक्स्ट स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना है. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. उसको लगा कि मेरे ग्रैंड मदर अभी अपसेट हो जाएंगे. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. अभी उसको 5 years के लिए जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. वो कहते हैं कि अभी एज भी इतनी हो गई है तो अभी किसी को नहीं पता, कि अभी वो उसको डाउट था कि पता नहीं वो वापस मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा. बट माई ग्रैंड मदर कुड. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. तो बट ग्रैंड मदर जानती थी कि नहीं,
वो उसको मिलेगी, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, इमोशनल नहीं हुई, वो उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई है और बट वो कोई बात नहीं कर रही थी, ठीक है, मीन्स स्टिल वो अपने प्रेयर में थी। उस टाइम पे उसने कोई इमोशन शो नहीं किया कि वो रो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। लिप्स भी मूव कर रहे थे प्रेयर में और माइंड भी बिल्कुल प्रेयर में लॉस्ट था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी फिंगर्स बिजी थी, वो वही सेम कैसे ऐसे अपनी माला जप रही थी वो। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। तो लास्टली साइलेंटली उसने ग्रैंड मदर ने ऑथर को किस किया और उसके बाद उसको लगा, उसको प्यार किया अच्छे से और उसको लगा कि शायद ये हमारे दोनों का फिजिकल कांटेक्ट ये लास्ट साइन है जो एक किस है। बट दैट वॉज नो सो, बट ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। तो जब वो 5 साल बाद फिर से आता है, ठीक है, तो अपने स्टेशन पे आके उनको मिलता है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, फिर से वो वैसे ही दिख रही है जैसे वो उनको छोड़ के गया था, एक दिन भी और बूढ़ी नहीं दिख रही उसको। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उस टाइम पे भी उनके पास वर्ड्स के लिए कोई आवाज़, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर। तो जब उसने अपने ग्रैंड चाइल्ड को हग किया, ठीक है, उस टाइम पे भी वो कहता है कि मैं सुन पा रहा था कि वो उस टाइम पे भी वो प्रेयर कर रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट डे जिस दिन वो आया है राइटर वापस आफ्टर 5 years, उस दिन भी उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट, वो ये नहीं सोचा उस दिन कि वो ग्रैंड चाइल्ड आ गया और स्पैरोज को भूल गई, ऐसा नहीं था। उस दिन भी उसने अपना हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर जो स्पेंड किया स्पैरोज के साथ में, और विद वो कहते हैं कि जैसे कुछ सेंसलेस गालियाँ निकालनी, वो उनके साथ बातें करती है, सेंसलेस गालियाँ निकालती है, तो वो उनका मजाक चल रहा था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम में उनमें एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। तो वो कहते हैं कि उन्होंने नेबर की कुछ औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम मंगवाया और गाना स्टार्ट कर दिया। For several hours, she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the home coming of the warriors। तो वो कितना टाइम, कितने आवर्स, कितने घंटे उस धसी हुई स्किन को, किसके वो ड्रम की उसको बजा रही है, जो एक ओल्ड कंडीशन में है ड्रम, उसको वो बजा रही थी। और क्या गा रही थी? किसी योद्धाओं के आने के सॉन्ग्स गा रही थी। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप, हमने कुछ उनको समझा बुझाना चाहा, कि मनाना चाहा कि प्लीज़ बंद कर दो, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेन, कि ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, आप प्लीज़ अभी थोड़ा स्टॉप कर दो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। तो वो राइटर बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को देखा कि उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार हो गए। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो डॉक्टर ने बताया कि ये नॉर्मल सा फीवर है और ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट मेरे ग्रैंड मदर कुछ अलग सोच रहे थे। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो एंड है वो भी आ गया है, मैं मरने वाली हूँ। अभी हम कहते हैं ना कि जो महान आत्माएं होती हैं, ठीक है, प्योर सोल्स होती हैं, उनको अपनी डेथ के बारे में भी कुछ सोल्स को पता चल जाता है। सो ग्रैंड मदर भी उनमें से ही एक है कि वो कह रहे हैं कि she said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। वो कहते हैं कि मेरा भी एंड आ गया है, तो अभी
मैंने अपने जो मेरा चैप्टर क्लोज होने वाला है, मीन्स मेरी लाइफ का चैप्टर क्लोज होने वाला है, मैं मरने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं फॉरगॉट, ओमिटेड मीन्स फॉरगॉट, मैं भूल गई प्रेयर करना। तो अभी मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी बातों में, ठीक है। तो अभी वो प्रेयर ही करेंगे। वी प्रोटेस्टेड, सारे घर वालों ने प्रोटेस्ट किया, उनके अंगेज के रोका उनको, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, ठीक है। वो पीसफुली बेड पे लेट गए, वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे और अपनी वो माला जप रहे थे। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. तो अभी घर वाले प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कि उनके जो लिप्स है वो मूव करना बंद हो गए, उनके हाथ से जो है वो माला वो गिर गई, ठीक है, और उनके फेस पे वो पीलापन छा गया और हमें वो कहते कि पता चल गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। We lifted her off the bed and as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. तो वो कहते हैं मॉर्निंग मीन्स ग्रेव, वो कहते हैं कि हमने उनको बेड से उतारा, जो कस्टम था, ठीक है, कि ग्राउंड पे लिटाया गया, रेड श्राउड में उनको रेड कपड़े में लिटाया गया। उसके बाद वो सारे अरेंजमेंट के लिए कि जो उनका डेड बॉडी को लेके जाना था उसकी अरेंजमेंट में लग गए सारे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वॉज setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. फिर वो कहते हैं कि शाम के टाइम हम वो स्ट्रेचर से लेके गए कि उनको क्रीमेशन के लिए अभी लेके जाना है, तो उनके रूम में वो देखते हैं कि वो लाइट पड़ रही है, सन की लाइट वहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, उनके रूम में वो गोल्डन लाइट वो शाइनिंग आ रही है उनके रूम में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. फिर उनको वहाँ लिटाया गया, जब बाहर उन्होंने बोला है कोर्ट यार्ड में लिटाया गया, तो उनको कवर किया हुआ था, ठीक है, वो रेड श्राउड से कवर किया हो गया था। तो वहाँ पे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पे आके फ्लोर पे बैठ गई। ये वही स्पैरोज है जिसको वो फीड करवाते थे, ठीक है। देयर वर नो चर्पिंग, वहाँ पे बिल्कुल भी स्पैरोज की साउंड नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। वो कहते कि हमें कुछ फील हुआ कि शायद ये बर्ड्स आए हैं, इनका टाइम हो गया है इनको अभी फीड करवाने का, तो शायद तभी ये यहाँ पे आए हैं। और मेरे मदर वो कहते ब्रेड लेने चले गए उनके लिए। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। जैसे मेरे ग्रैंड मदर वो छोटे छोटे बाइट्स वो कट करते थे, वैसे ही उसके मदर ने भी किया ऐसे, बट और उनको दे दिया, ठीक है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट स्पैरोज ने कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ब्रेड की तरफ। अभी देखो बच्चे, यहाँ पे अटैचमेंट विद द स्पैरोज, किसकी, ग्रैंड मदर की, कि उनको भी पता है कि जो पर्सन अलाइव डेली हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा था वो एक खाना तो है कि वो खाना खा रही है स्पैरोज, बट एक अटैचमेंट भी हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि हमें नेचर से भी प्यार करना है। तो ये नेचर ही है। देखो कि स्पैरोज को भी फील हुआ कि जो पर्सन डेली हमें फीड करवाता था तो वो आज है ही नहीं, उसकी एब्सेंस वो स्पैरोज को भी फील हो रही है। सो व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो जब डेड बॉडी को वो कहते लेके जाया गया, वो भी आराम से क्वाइटली बिना किसी आवाज़ के वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने वो ब्रेड क्रम्स जो स्पैरोज को डाले थे उसको डस्टबिन में फेंका। बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।